applause and welcome to the stage, Ashish Quadra. मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ. मुझे देख के लग रहा होगा. And I also know that I look like a fat version of Chance से सोना है तो जाग जाओ. It takes a minute. लोग आपस में कह रहे हैं हाँ लगता है ये. पर उसका बिल्डअप कितना खराब नहीं है. लाइक अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसका बिल्डअप पहले दिन ही खराब कर देता, सच बता के कि चैन से सोना तो जॉइंट पियो दोस्तों. जॉइंट पी आराम से सो. ऑल्सो आई नो आई लुक लाइक अ सरदार बट आई एम नॉट अ सिख. आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर एंड इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ टू कन्विंस पीपल दैट आई एम नॉट अ सिख. एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज आई रिस्पेक्ट सिख पीपल अ लॉट. आई एम पंजाबी माई सेल्फ यू नो. बट यू आपको पता होगा सिख पीपल डोंट स्मोक, right? And they are quite serious about it, right? And I smoke like it's free. तो कंफ्यूजन में कभी कभी कोई भी सरदार जाके मुझे कुछ भी बोल जाते हैं. थोड़े दिन पहले मैं क्लब के नीचे खड़ा हुआ स्मोक कर रहा, एक सरदार जी आ गए एंड इज लाइक तेरे को शर्म नहीं आती सरदार होके सिगरेट पी रहा है? एंड आई वाज लाइक अंकल ये जॉइंट है. तो कह रहे तुझे शर्म नहीं आती सरदार होके जॉइंट पी रहा है? मैंने कहा अंकल जी मैं सरदार नहीं हूं. तो कह रहे बेटा ऐसे नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा. मैं कहा अंकल जी सब ठीक है. और जैसे मैंने बताया मैं पंजाबी में बात करने लग गया तो वो और नहीं मान रहे और मैं थोड़ा थोड़ा स्टोन भी खड़ा हूं. तो मुझे समझ नहीं आया. मैंने अपने पापा को फोन कर दिया. मैंने अपने पापा को सब कुछ समझाया एंड अंकल को फोन दिया एंड देन इज लाइक आपको बता आपका बड़ा सरदार होकर सिगरेट पी रहा है. मेरे पापा कह रहे भाई साहब अभी तो आपको उसने बताया कि वो जॉइंट है. तो भाई साहब आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? कह रहे भाई साहब अभी तो आपको उसने बताया कि हम सरदार नहीं हैं. कह रहा भाई साहब आप भी ऐसे बोल रहे हो यार. फिर पापा ने उनसे 10 मिनट बात करी. अब वो हमारे रिश्तेदार हैं. मैं उन्हें मोंटी अंकल कह के बुलाता हूँ. Like also appearance की बात हो रही है. I'm a huge guy, I'm a giant guy, right? And I've recently realized कि दिल्ली में लोगों की अपने आप फट रही है मुझसे. अंदर से मैं डरा हुआ होता हूँ. उस दिन मैंने किसी गाड़ी ठोक दी और मुझे लगा मैं पिटा क्योंकि गाड़ी थी स्कॉर्पियो, हरियाणा नंबर. एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन लग गया. वो बंदा गाड़ी से गाली देता वो बाहर निकला, मुझे लगा मैं पिटा. उसने मेरी गाड़ी के बोनट पे थप्पड़ मार दिया, मुझे लगा मैं पिटा. मैं बाहर निकला, कह रहा भैया सॉरी. एंड आई वाज लाइक भैंचो देख के गाड़ी चलाया करो. एक और फन फैक्ट बताता हूँ अपने बारे में. मैंने ना कभी चीटिंग नहीं करी लाइफ में, लाइक क्योंकि मेरा नाम आशीष है विद डबल ए. एग्जैक्टली आई वाज द फर्स्ट रोल नंबर. 14 साल मैंने दीवारें देखी हैं. सबसे मुश्किल होते हैं एग्जाम्स. लाइक पूरी क्लास आपस में चीटिंग कर रही है और मैं टीचर से कि आपके पति की नौकरी कैसी चल रही है? सुना आपका छोटा लड़का MBBS कर रहा है. एक बार मैं पीछे मुड़ा, कह रही चीटिंग कर रहा है. एंड आई वाज लाइक क्वेश्चन पेपर अभी आपके हाथ में है, क्या देख लूंगा मैं उसके बाप का नाम? भाई 12th में एक टीचर आई, कह दी आशीष, मेरी फेवरेट टीचर थी. कह रही आशीष मैं पीछे जाऊंगी, तो चीटिंग कर लियो, एक बार तो कर लियो, एज एन एक्सपीरियंस ही कर लियो, कहीं समाज के नियमों से वंचित ना रह जाए. वो पीछे गई, मैं क्वेश्चन छोड़ और बता. यहां से तो सब दिखता है यार, यहां से तो यार वो भी दिखती है. और फिर वो दिखी भी और उससे बात भी, और फिर गर्लफ्रेंड भी बनी. थैंक यू फॉर नो रिस्पॉन्स. बट अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है. एक दिन संडे को आके बोलती आशीष will you ever cheat on me? And I was like don't worry, I don't know how to cheat. कहती well I do meet my new boyfriend Aman. मैं नहीं हंस रहा था. तुम लोगों को ऐसा लगता है like we have a pressure of speaking English in India? हाँ या ना? Yes. Like I have felt that pressure throughout my life. Like while growing up, my English was pretty fucked up. Like मुझे आज भी याद है, मैं 10th स्टैंडर्ड में था और मैं एक लड़की से बात कर रहा था और मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला. पर उसने बोला आशीष दैट इज सेक्सिस्ट.
और मैं बस बोल पाया थैंक यू। लाइक मैं कंफ्यूज था। आई वॉज लाइक मैं इतना सेक्सी हूं, मुझसे बात नहीं कर पा रही है। और मुझे ना समझ नहीं आता था ऐसा क्यों है। फिर एक दिन एक लाइफ में मेरी मोमेंट आया जो मुझे समझ आ गया। लाइक एज आई टोल्ड यू, आई एम पंजाबी एंड मैंने अपने पापा मतलब मेरे पापा ने आईफोन लिया तो मैंने एक्सप्लेन करा था सिरी कैसे यूज करते हैं, है ना। मैं कहा पापा अगर आप सिरी को बोलोगे टू सेट योर अलार्म तो आपका अलार्म सेट हो जाएगा, अगर आप सिरी को बोलोगे टू कॉल आशीष तो मुझे फोन हो जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली द मोमेंट मैंने रियलाइज की मेरी इंग्लिश क्यों खराब है। बिकॉज माई डैड वेंट सिरी कॉल आशीष एंड मैं वहां खड़ा हूं, पापा ये तो नहीं कर पाएगी, ये तो सिटी का बाप नहीं कर पाएगा यार। बोलने में ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर के हिंदी वर्जन का डब्ड स्पेल है। लाइक वोल्डेमॉर्ट एंड हैरी पॉटर आर फाइटिंग, वोल्डेमॉर्ट गोस पितृदेव संरक्षणम एंड हैरी पॉटर गोस काल आशीष। और पीछे से मैं निकल के आ रहा हूं। लाइक बाल वाल खोल दूं तो लगेगा जैसे हैग्रिड चल के आ रहा है। But there's one more beautiful thing about it. We don't know English as such, but we are not bothered by it, right? And I like that about us. जैसे मैं intervention अपनी मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी I think I need to go to a rehab for my smoking habits. And she was like बस कर अब कितना घूमेगा? तेरी ट्रैवलिंग रुक ही नहीं रही है। तो घर वालों को लग रहा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री है कि दुबई जा रहा रिहैब भी होता हुआ आएगा। पीछे से पापा ड्यूटी फ्री से बोतल भी उठा लियो। मैं कहा यार वही तो छोड़ने जा रहा हूँ। लाइक 2012 की बात है। आई ट्राइड ग्रोइंग मैरिजुआना एट होम। किसी एक बंदे ने बोला ओ शिट, एक ने बोला नाइस। मेरे घर पे पता था कि ये मैरिजुआना है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये गांजा है। उन्हें लग रहा है हमारा बेटा इंग्लिश में कुछ अच्छा ही कर रहा है। शर्मा आंटी घर पे पार्टी, वो कह रही हमारा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, कह रहे हमारा मैरिजुआना कर रहा है। वो उसको पानी दे रही है रोज कि चलो नेचर। एक दिन ना मम्मी आई मेरे पास, कहती इस प्लांट में इतना स्पेशल क्या है? तू सोने से पहले इसको देखता है, उठने के बाद इसको देखता है। एंड जस्ट टू सेव माय एस एट दैट टाइम आई सेड इट्स कोरिएंडर फ्रॉम स्पेन। और यार फिर मम्मी वेट करने लग गई कि धनिया हो गए और दाल में डले। द थिंग इज मैं भी वेट करने लग गया कि धनिया हो गए और दाल में डले। फिर सारा परिवार साथ बैठ के दीवार देखेगा। जैसे like it's all a family crowd, so I just want to make it clear these are just jokes, right? हाँ जी सीरियस मत हो जाना। नहीं क्योंकि बताना पड़ता है। मैं एक शो कर रहा था, लास्ट में एक अंकल आ गए मेरे पास पिछली बार, कहते बेटा यू आर प्रमोटिंग ड्रग्स ऑन स्टेज। तो मैं बस ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई डोंट प्रमोट ड्रग्स इन एनी सेंस, आई जस्ट डू देम। I don't just fucking around. I've just tried like weed 4-5 times, like today. Just kidding. But I sure look like a potential supplier. है ना? मुझे देख के लगता है इसके पास होगा। क्या होगा बहन से, कुछ तो होगा। मेरी अपनी मम्मी को ऐसा लगता है। मेरा ना दोस्त सुभाष नगर में रहता है, बेस्ट फ्रेंड। देखो आधे लोगों को पता है सुभाष नगर इज अ वेरी गुड एरिया। अरे नहीं सुन तो लो, सही में इट्स अ वेरी गुड एरिया। पर उसके पीछे कहीं कुछ एक एरिया है जहाँ कुछ मिलता है। और जो न्यूज में आया था, तो मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ, मेरी मम्मी डॉट्स कनेक्ट कर रही है। कह रही है मैंने सुना सुभाष नगर में बहुत ड्रग्स मिलते हैं। मैंने कहा हाँ शायद मिलते हैं। एंड हर फर्स्ट रिएक्शन वाज तू तो नहीं बेच रहा। लाइक लोगों के पेरेंट्स कह रहे ड्रग्स मत करो, मेरे कह रहे बस भगवान बेच ना रहा हो, क्योंकि कर तो रहा ही है। जो ये 3-3 घंटे दीवारें देखता रहता है। जैसे मैंने बताया रोल नंबर 1 की वजह से मैं दीवारें देखता हूँ। तुम लोग म्यूजिक सुनते हो सारे? पीछे वाले नहीं सुनते? मतलब मुझे म्यूजिक का ना बहुत शौक है। मतलब मैं दिन में 2-2 घंटे सुनता हूँ। और इसका क्रेडिट मैं सही में अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। लाइक मैं जब बहुत छोटा था, 5-6 साल का था, तब से वो मुझे लाइव कॉन्सर्ट्स पे लेके जा रहे हैं। राइट, आवर कॉन्सर्ट्स वर कॉल्ड जागरण। माई फर्स्ट पुट योर हैंड्स अप इन द एयर मूवमेंट वाज जो अपनी माँ से प्यार करता हाथ उठाओ।
और तुम्हारी अपनी मम्मी पे नजर जाती है, शी इज लाइक क्या ये हाथ उठाएगा? एंड सी आई एम अ मैन ऑफ फेथ एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक रिलीजियस फैमिली एंड मेरी फैमिली में ना इट वाज ऑलवेज अ सेलिब्रेशन कि लाइक मेरी दादी दादा जो कभी मेरे को मतलब बात करते हुए देखते, दे आर डांसिंग, दे आर हैविंग फन, ऑल द जनरेशंस आर हैविंग फन एंड इट वाज ऑलवेज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, राइट? कंफ्यूजन हो जाती है स्कूल में, लाइक यू मीट द स्कूल डूड एंड ही इज लाइक कल रात को मैं लिंकिन पार्क सुन रहा था, शी इज लाइक कल रात को मैं एमिनेम सुन रही थी, आशीष तू क्या कर रहा था? लाइक जे का मतलब जय, एम का मतलब माता, डी का मतलब डी, बोलो ये हुआ ना असली म्यूजिक। मतलब पूरा ना गाओ तो ऐसा लगता है कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, और इतना पुराना सबका अभी भी फ्लो में निकलता है। जाने का टाइम आ रहा है यहां से, मतलब मुझे जाने से ना पहले एक बात करनी है, मतलब मुझे इंडियन फ्यूनरल्स के बारे में बात करनी है, बट डोंट वरी, आई डोंट जोक अबाउट डेथ, डेथ इज नॉट फनी। पर मेरे दादा की डेथ हुई थी 3 साल पहले और मैंने उस पर एक बात नोट करी, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि आप लोगों ने देखा हम इंडियंस हर डेथ पे एक स्टोरी बना देते हैं टाइम के साथ, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू टाइम। जैसे मेरे दादा के टाइम पे स्टोरी बनाई कि 11:30 बजे इनके पापा को पता लगा, 11:15 बजे इनके पापा ऊपर गए, 12 बजे तक इनके पापा ने पापा ट्राई करा, 12:15 पता लगा पापा नहीं है, और भाई साहब 12:30 हमने आपको फोन कर दिया। ऐसी एक स्टोरी होती है ना, टाइम अलग होता है ना। मुझे इस फैक्ट से प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट्स अ रियलिटी, पर मुझे इस रियलिटी से प्रॉब्लम है कि हम ये स्टोरी सबको सुनाते हैं और पूरी सुनाते हैं। जैसे सपोज मैंने इन्हें भी सुनाई थी, मैं ये आ गया क्या हुआ था, 11:30 बजे पापा को पता लगा, 11:15 बजे पापा ऊपर गए, 12 बजे तक पापा ने पापा करा, इतने में ये आ गया क्या हुआ था, 11:30 बजे पापा को पता लगा। ये बहन जो 12 बजे वेट कर रहा है, उसके आगे क्या हुआ था? क्रिमेशन ग्राउंड गए, ऐसे लग रहा है पूरी फैमिली परफॉर्मेंस दे रही है, अलग अलग जगह से आवाज जा रही है, 11:30 बजे पापा को पता लगा, 11:30 बजे पापा को पता लगा। जैसे मैंने बताया, लाइक आई स्मोक समटाइम्स इन अ डे। तो अपने दोस्त के ऐसे मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आई नीड अ स्मोक, तो मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया, मैंने उसको डब्बी दी और लाइटर दिया, तो लाइटर नहीं चल रहा था। कह रहा क्या हो गया यार? मैंने कहा 11:30 बजे पापा को पता लगा। कह रहा पैंचो लाइटर नहीं चल रहा। मैंने कहा सॉरी भाई, मैंने उसको इतनी डब्बी निकाल के दी, माचिस की डब्बी, इतने मेरे चाचा आ गए साइड से, कह रहे बेटा ये सब क्या हो गया? मैं कहा भैंचो लाइटर नहीं चल रहा है यार। कह रहे तू सिगरेट पीता है? मैं कहा 11:30 बजे पापा को पता लगा।